बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट एससी कॉलेज बहावलपुर। मेरे पास जो पेपर है वो डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स 2। इसमें जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, और वो भी हम आपको जो बताएंगे वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन की हद तक ये हम फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में क्या होते हैं। तो उसके लिए ये है कि हमारे पास ये मैंने आपके सामने एक टेबल रखा है। तो ये 2⁻³ का एक फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है। 2⁻³ का मतलब है कि इसमें 3 फैक्टर्स या ट्रीटमेंट्स हैं, ए बी सी, और हमारे पास 2 उसके लेवल्स हैं। हर ट्रीटमेंट के 2 लेवल हैं। तो यहाँ पे जो हम पहले जो है हम डिज़ाइन करते थे तो वो सिर्फ उसमें ट्रीटमेंट्स होते थे, उनमें लेवल्स नहीं होते थे। तो अब जो हमारे पास जो ट्रीटमेंट्स या फैक्टर्स आ रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे हर ट्रीटमेंट के 2 लेवल हैं। ये लेवल मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। लेवल जो होते हैं ये प्राइम नंबर्स में होते हैं, 2, 3, 5, 7। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं इस एक्सपेरिमेंट में जो आपको नजर आ रहा है वो 2⁻3। 2⁻3 यानी हमने 2⁻3 को अगर हल करें तो हमारे पास 8 जवाब आता है। तो हमारे पास टोटल 8 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। वो 8 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे उसका मैं तरीका मैं आपको इस टेबल की मदद से भी समझाऊंगा, एक और टेबल की मदद से भी, और इसको डायरेक्टली करना भी सिखाऊंगा। तो ये टेबल है, थोड़ा सा इसको समझना ये बड़ा आसान होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि लेवल क्या है। जो ट्रीटमेंट ए है उसके भी 2 लेवल, यहाँ पे आप देखें ये ट्रीटमेंट ए के 2 लेवल A0 A1, ट्रीटमेंट बी के 2 लेवल B0 B1, ट्रीटमेंट सी के भी 2 लेवल C0 C1। ये जो लेवल हैं इनको हम ज़ाहिर करते हैं 0 और 1 से। तो ये देखें ये सी से मुराद सी फैक्टर है और 0 से मुराद ये जो सब स्क्रिप्ट दिया हुआ है ये इसका लेवल है। इस तरह सी क्या है, ये ट्रीटमेंट है, और ये जो 1 है ये क्या है, ये इसका सब स्क्रिप्ट है। 0 ज़ाहिर करता है 0 लेवल को, लो लेवल को ज़ाहिर करता है। 1 जो है वो हाई लेवल को ज़ाहिर करता है। इसी तरह बी के अंदर ये B0 से मुराद बी का लो लेवल और बी का हाई लेवल, ये 2 लेवल है। तो ये 0 और 1, 0 और 1 जो हम लिखते हैं ये असल में आप यूं समझ लें कि अगर हमारे पास एक ट्रीटमेंट सी है तो उसके हम 2 प्लाट बना लेंगे। एक में उसका लो लेवल रखेंगे उस ट्रीटमेंट का, एक में उसका हाई लेवल रखेंगे। तो ये या एक में हम ट्रीटमेंट को एब्सेंट रखेंगे, एक में ट्रीटमेंट को उसी ट्रीटमेंट को प्रेजेंट रखेंगे। तो ये जो लेवल है ये पॉजिटिव नेगेटिव भी लिख सकते हैं, हम इसको 0 1 भी लिख सकते हैं। तो ये आपके सब स्क्रिप्ट्स हैं। लेवल्स को किससे ज़ाहिर करेंगे, सब स्क्रिप्ट से। तो ये आपके पास सी जो है ये एक ट्रीटमेंट है विद 2 लेवल्स। इसी तरह ये देखिए आपने लिखा बी विद 2 लेवल्स, बी विद 2 लेवल्स। तो ये टेबल बनाने का तरीका ये हमें 8 कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप लास्ट वाले लेटर से, लैटिन लेटर से शुरू कर लें। यहाँ लिखें C0 C1, फिर आपने C0 के 2 हिस्से कर दें, उसमें लिखें B0 B1, और इसी में C1 के भी 2 हिस्से कर दें, बराबर हिस्से कर दें, B0 और B1 लिख लें। इसी तरह आपने B0 के 2 फर्दर हिस्से कर देने हैं, A0 A1, इसी तरह B1 में A0 A1, और यहाँ पे भी A0 A1 लिख लेंगे, यहाँ पे भी A0 A1 लिख लेंगे। अब आप जरा गौर करें कि यहाँ पे A के भी 2 लेवल हैं, B के भी 2 लेवल हैं, C के भी 2 लेवल हैं। हमारे पास कुल कितने ट्रीटमेंट्स हैं या फैक्टर्स हैं, 3 हैं, A B C, और लेवल्स कितने हैं, 2 लेवल्स हमने रखने हैं। और अब आप यहाँ पे देखें, आप इनको मिला के लिखेंगे तो फिर आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है। ये सिर्फ समझाने की हद तक था। तो यहाँ पे आपने देखें कि ये इसको ये क्या है, ये इसको मिला के यूं लिखना है, A0 B0 C0। ये देखें A0 B0 और C0। यहाँ पे देखें A1 B0 C0, A1 B0 C0, और यहाँ पे आप देखें A0 B1 C0, A0 B1 C0। यहाँ देखें A1 B1 C0, A1 B1
C नॉट, ये आपने स्मॉल इनको स्मॉल लेटर्स में लिखना है। तो यहाँ पे इसी तरह ये आपने मुकम्मल कर लेने हैं, A नॉट B नॉट C1, A1 B नॉट C1, यहाँ पे देखें A नॉट B1 C1, यहाँ पे देखें A1 B1 और C1, ये आ जाएंगे A1 B1, ये हमारे पास 8 मुकम्मल हो गए। तो यहाँ पे आप जरा आप इस दूसरे वाले को देखें, इस दूसरे वाले में देखें बी जो है, बी ट्रीटमेंट वो लेवल 0 रखती है या लो रखती है, सी ट्रीटमेंट का भी लेवल लो है, जबकि ए ट्रीटमेंट का जो लेवल है वो हाई है। इसको आपने जिसको आपने 1 से ज़ाहिर किया हुआ है, तो आपने जिसका लेवल हाई है सिर्फ उसी ट्रीटमेंट को आप लिख लें, ये ए लिख लिया स्मॉल में। इसी तरह अब आपने यहाँ पे देखें जिसके साथ 1 है उसको सिर्फ आपने लिखना है, उसमें यहाँ पे देखें ये आपने क्या लिखा, ए बी सिर्फ लिख लेंगे, ये क्या लिखेंगे यहाँ पे सी लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे ए सी, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे ए बी सी। तो ये आपने देखा कि जिन जिन के साथ 1 है सिर्फ आपने उनको लिखना है, बाकी को नहीं लिखना। यहाँ पे ये देखें ये तीनों के तीनों ए बी विद 0 लेवल, बी भी 0 लेवल और सी भी 0 लेवल, जब तमाम ट्रीटमेंट्स के लेवल 0 हों तो हमने उसको 1 से लिखना है। ये आपने इसको ब्रैकेट में डाल के इसको हम बोलेंगे कंट्रोल। जब भी इसको अपना आपने शो करना है तो ये आपका कंट्रोल है। तो अब आपने देखें कि ये इस कंट्रोल को हम प्रिंसिपल इफेक्ट भी कहते हैं, कंट्रोल या प्रिंसिपल इफेक्ट। ये इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसके साथ बाकी इफेक्ट्स को हमने कंपैरिजन करना है। अब आपने यहाँ पे देखें कि यहाँ पे टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन गए 8। अब आपने यहाँ देखें 2 रेज़ टू पावर 3 है तो कितने कॉम्बिनेशन है, 8 बनते हैं यहाँ पे, तो ये भी आपके पास 8 कॉम्बिनेशन बन गए। तो ये आपके पास ये ए का मतलब ये है कि आपके पास ए जो है वो हाई लेवल में है, बी और सी जो है वो लो लेवल में है। यहाँ बी का मतलब क्या है कि बी जो है वो आपका हाई लेवल में है, ए और सी जो है वो लो लेवल में है। यहाँ ए बी का मतलब है कि ए बी हाई लेवल है, सी जो है उसका लेवल लो है। इसी तरह आपने देखना है कि ये जो सी आया हुआ है इसका मतलब है कि ए बी जो है वो लो लेवल है, सी का लेवल जो है वो हाई है। इसी तरह ए सी हाई लेवल है और आपके पास बी जो है लो लेवल है, बी सी हाई लेवल है और ए जो है वो लो लेवल है। इसी तरह ए बी सी जो है वो अपने हाई लेवल पे है। तो ये जो दो ट्रीटमेंट इकट्ठी आ रही हैं इनको कहते हैं इंटरेक्शन। और ये ए सी जो है ये इंटरेक्शन है, ए और सी का इंटरेक्शन, ए और बी का इंटरेक्शन, और ये यहाँ पे बी और सी का इंटरेक्शन, और यहाँ पे ए बी सी का इंटरेक्शन। इंटरेक्शन में दो चीजों को मिला के जब आप किसी चीज पे अप्लाई करेंगे तो उन दोनों चीजों का इंटरेक्शन आएगा। यहाँ पे सिर्फ सिंगल ट्रीटमेंट है, ये किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही, ये भी किसी के साथ नहीं इंटरेक्ट कर रही। जब भी आप 2 रेज़ टू पावर 3 का बनाएंगे तो 3 आपके पास अलग अलग ये भी आएंगे। हाँ, तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो इनको हम कहते हैं मेन इफेक्ट्स, ये आपके पास मेन इफेक्ट्स हैं। ये 2 फैक्टर इंटरेक्शन है, 2 फैक्टर इंटरेक्शन, ये 2 फैक्टर इंटरेक्शन, और इसको बोलते हैं 3 फैक्टर इंटरेक्शन। में 3 फैक्टर हैं, इंटरेक्शन है कितने का, 3 फैक्टर्स का, तो ये 3 फैक्टर इंटरेक्शन है। इसमें 2 फैक्टर हैं, इनका आपस में इंटरेक्शन है, तो ये 2 फैक्टर इंटरेक्शन हो गया। इसी तरह इसमें ये सिर्फ सिंगल है तो ये हमारे पास विदाउट इंटरेक्शन है, 0 इंटरेक्शन है इसमें। तो ये आपने देखा कि हमारे पास एक कंट्रोल है। कंट्रोल क्या है, ये हमारे पास वो इफेक्ट है जिसके साथ हमने इन इफेक्ट्स को क्या करना है, इन इफेक्ट्स को हमने मेजर करना है, इसके साथ मुकाबला करना है, इसके साथ देखें हमें पता चलेगा कि इन इफेक्ट्स की कितनी हिफाजत है। तो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाए हैं कि 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3 का जब फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट होगा तो 2 रेज़ टू पावर 3 मीन 8 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे। वो कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, ये कंट्रोल है, ए है, बी है, ए बी सी, ए सी, बी सी और ए बी सी। ये मैंने एक टेबल की मदद से आपको कॉम्बिनेशन बनाने सिखाए हैं। ये अगर आप टेबल ना बनाएं तो फिर आप इसको इस अंदाज से भी लिख सकते हैं, ये एक नया अंदाज है। ये देखें यहाँ पे भी ये वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे हमने टेबल नहीं बनाया, यहाँ पे हमने एक डिफरेंट टाइप का टेबल बनाया है। तो आपने ये करना है कि आपने
तीन फैक्टर्स हैं तो आपने 3 कॉलम बनाने हैं, 1 2 3। तो आपने 8 खाने बना लेने हैं सबके, क्योंकि 8 हमारे पास कॉम्बिनेशन बनाने हैं। 3 कॉलम बनाए आप, 8 आप उसमें खाने बना लें। तो आपने ये करना है, पहले आपने ट्रीटमेंट ए लेनी है, उसके हर कॉम्बिनेशन को एक एक दफा लिख लें, ट्रीटमेंट ए के हर लेवल को एक एक दफा लिख दें। ए नॉट A1, ए नॉट A1, ए नॉट A1, ए नॉट A1। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है खास तौर पे कि आप लोगों ने जब इस टेबल की मदद से बनाना है तो इसका तरीका ये है कि आप ट्रीटमेंट ए लें, उसके दोनों लेवल्स को एक एक दफा लिख दें और ये आपने 8 दफा मुकम्मल कर देना है। ट्रीटमेंट बी लें, उसके हर लेवल को 2-2 दफा लिख लें। ट्रीटमेंट सी लें, उसके हर लेवल को 4-4 दफा लिख लें। यानी पहले एक दफा, फिर आपने उसको डबल करना है 2 दफा, फिर आपने उसको डबल करना है 4 टाइम। तो आपने क्या करा है, एक एक ए ट्रीटमेंट लें, उसके 2 लेवल लें, ठीक है जी। उसके 2 लेवल कौन से हैं, नॉट और 1, उसको एक एक दफा लिखना शुरू कर दें पहली ट्रीटमेंट को। फिर आपने दूसरी ट्रीटमेंट लें, उसके हर लेवल को 2-2 दफा लिखें। यहाँ इसके हर लेवल को एक एक दफा लिखा आपने, यहाँ इसके हर लेवल को आपने क्या करना है, टर्न बाई टर्न आपने पहले आपने ये नॉट को 2 दफा लिखना है, फिर 1 को 2 दफा, फिर नॉट को 2 दफा, फिर 1 को 2 दफा। इसी तरह ये आपके पास सी कितने दफा आएगा, 4 टाइम, C1 4 टाइम। तो अब आपने ये देखना है, ये जब आप मुकम्मल कर लें तो यहाँ पे देखना है कि आपने लिखना है ए नॉट बी नॉट सी नॉट, ये कॉलम बन गया, ए नॉट बी नॉट सी नॉट, इधर A1 B नॉट सी नॉट, ए नॉट B1 C नॉट, A1 B1 C नॉट, ए नॉट B नॉट C1, A1 B नॉट C1, ए नॉट B1 C1, A1 B1 C1। ये आपके पास आपके सारे आ गए, इनको मिला के लिख लेंगे। अब आपने देखने यहाँ पे A1 यानी कि यहाँ पे A प्रेजेंट है, B1 यहाँ भी B प्रेजेंट है, और C1 यहाँ भी C प्रेजेंट है, अपने हाई लेवल के साथ हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ABC। इसको क्या लिखेंगे, BC। जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि A नॉट जो है वो क्या लो लेवल के साथ है, लो लेवल नहीं लिखेंगे, तो ये BC आ गया। ये क्या आ गया जी, AC आ गया, ये C आ गया, ये AB आ गया, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ B आ जाएगा, यहाँ A नॉट है और C नॉट है, ठीक है जी। वो अपने लो लेवल को नहीं लिखना आपने, और यहाँ पे आपके पास A आ गया। और इसको क्या लिखेंगे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसको आपने कंट्रोल लिखना है। ये इनके नाम, ये टोटल 8 कॉम्बिनेशन, हमें ये कॉम्बिनेशन बनाना आपको आने चाहिए। हम जब 2⁻³ का एक्सपेरिमेंट जब भी हम कहेंगे तो आपने ये 8 कॉम्बिनेशन बनाने हैं, फौरी तौर पे आपके जहन में आ जाने चाहिए कि 3 जब फैक्टर्स होंगे तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 8 कॉम्बिनेशन होंगे। तो उसमें कंट्रोल है, मेन है 2 फैक्टर इंटरेक्शन, मेन आ गया, फिर 2 फैक्टर इंटरेक्शन, 2 फैक्टर इंटरेक्शन, और ये फिर 3 फैक्टर इंटरेक्शन। तो ये आपके पास ये टेबल बन गया। एक्चुअल में हमने ये बनाने थे। तो ये टेबल की 2 टेबल की मदद से मैंने आपको समझाया कि इस तरह भी पॉसिबल है। और एक और तरीका है जो इससे भी ज्यादा फिजिबल और आसान तरीका है, ताकि आप ये इन टेबल से आप टेबल भी आपको बनाना आना चाहिए, इसकी भी नो हाउ होनी चाहिए। एक और तरीका है वो आप देख लें, वो तरीका क्या है, उसमें देखें ये वही चीजें हैं। यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा पहले आप इसको देखिए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2⁻² का फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है। इसमें कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर्स हैं। ये 3 एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है। इसमें एक A है और एक B है। लेवल कितने हैं, 2। A के 2 लेवल, A के 2 लेवल हैं, B के भी 2 लेवल हैं। हर ट्रीटमेंट 2 लेवल्स के साथ है। तो ये आपने वही जो ये मैंने आपको टेबल के बगैर सिखा रहा हूँ, टेबल के बगैर आपने ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं। तो उसमें बड़ा आसान है। सबसे पहले हमेशा सबसे पहले आप कंट्रोल लिखें, उसके बाद अब जहन में रखें 2 आपके पास ट्रीटमेंट है, A और B। उसके बाद आपने A लिखना है और उसके बाद B लिखना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लें। तो ये आपके पास 4 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन बन गए। अब देखें ना, ये 2⁻² कितना होता है, 4। तो 4 आपके पास ये कॉम्बिनेशन बन गए। ये आपके पास फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है 2⁻² का। तो इसमें कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 4। तो कैसे बनाएंगे, पहले कंट्रोल लिखें, फिर A लिखें, फिर B लिखें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपके पास बन गया 2⁻² के 4 कॉम्बिनेशन। अब आप यहाँ पे जब नजर दौड़ाएं, यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास 2⁻³ का फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट जो हमने पहले किया है टेबल की मदद से, हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं और 2 लेवल्स हैं। ये बड़ा आसान है तरीका। तो आप क्या करेंगे,
सबसे पहले आप दो ट्रीटमेंट ले लें, दो ट्रीटमेंट। तो क्या लिखेंगे, शुरू कहां से करेंगे, हमेशा कंट्रोल से। ए लिखें, बी लिखें, फिर इन दोनों को जरब कर दें, ए बी आ गया। तो ये पहले आपने चार ये कॉम्बिनेशन बना लें। अब आपने करना है तीसरे फैक्टर को लें, सी को। सी को आपने इन चारों से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी ये चार बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सी को मल्टीप्लाई करें, सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी आ गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया आपने। सी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये ए सी आ गया, सी को बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बी सी आ गया, और यहाँ पे सी को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए बी सी आ गया। तो कैसे आपने बनाए, तो ये बड़ा आसान तरीका है कि 2⁻³ 8 कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो पहले आपने दो वाले बनाने हैं, क्या लिखेंगे, कंट्रोल ए बी और इन दोनों को जरब करें, ए बी आ गया। फिर आपने तीसरा फैक्टर सी लेके आना है। तो सी को क्या करना होता है, इन तमाम के साथ, इन ये जो दो हैं इनके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बाकी ये बनेंगे सी, ए सी, बी सी और ए बी सी। ये हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बन गए। इसके बाद आप देखें, यहाँ पे देखें ये 2⁻1 का हमारे पास एक फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है, और यहाँ पे हमारे पास, यहाँ देखें हमारे पास फैक्टर ही एक है। तो क्या लिखेंगे, इसके दो लेवल है, एक कंट्रोल है और एक ए है। तो यहाँ पे ए विद 0 लेवल, बी विद 0, ए विद 0 लेवल, और ये दोनों यहाँ पे ए के दोनों लेवल जो है ना वो क्या है, 0 है। यहाँ पे ए का लेवल 1 है, लो लेवल है ही नहीं इसका। तो यहाँ पे सबसे जरूरी जो काम है इसका, वो आपने ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन सीखने हैं। ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं, ये एक और एग्जांपल देखें, 2⁻4 का फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। Here we have 4 factors A, B, C and D। कितने लेवल हैं, 2 लेवल्स हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल लिखेंगे, कंट्रोल के बाद क्या लिखेंगे, A, B, A, B। ये बना लेने के बाद ये 2 फैक्टर का बन गया। फिर आपने इसमें C मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपके पास, ये 8 कॉम्बिनेशन बन गए। तो आपने ये 2⁻4 16 कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो पहले आप 8 बना लें, हाफ। अब इसमें चौथा जो है ना, आपने ये ट्रीटमेंट फोर्थ जो है ना वो लेके आ जानी है। तो फोर्थ ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस सारे को आपने डी से मल्टीप्लाई कर देना। ये डी से मल्टीप्लाई करें, ये डी आ गया, ये ए डी, ये बी डी, ये ए बी डी, ये सी डी, ये ए सी डी, ये बी सी डी और ये ए बी सी डी। तो ये हमारे पास देखें कितने कॉम्बिनेशन बन गए, ये हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन बन गए। तो जब भी आपसे कहा जाए कि 2⁻4 का एक्सपेरिमेंट लिखें तो आपने ये फौरी ये 16 कॉम्बिनेशन लिखने होते हैं। तो कैसे लिखेंगे, पहले आपने ये 2 वाले बनाए, इसके साथ सी को मल्टीप्लाई कर दें, फिर आपने इन तमाम 8 के साथ डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और बन जाएंगे, 8 ये और 8 ये, कितने, ये हमारे पास टोटल 16 बन गए। यहाँ पे आप एक नजर दौड़ाएं, यहाँ पे हमारे पास 2⁻5 का है, 5 फैक्टर्स हैं और 2 उनके लेवल्स हैं। ये भी वही तरीका है कि पहले आप 2 वाले बना लें, ठीक है जी। वहां पे आपने लिखना है कंट्रोल ए बी ए बी, फिर आपने यहाँ सी को मल्टीप्लाई कर दें, सी ए सी बी सी ए बी सी। जब ये आपके पास ये कॉलम बन जाए तो आपने इसको डी से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास ये फोर्थ फैक्टर भी शामिल हो जाएगा और फोर्थ के साथ ये 16 दोबारा बन जाएंगे। डी से मल्टीप्लाई किया, डी ए डी बी डी ए बी डी सी डी ए सी डी बी सी डी और ये ए बी सी डी। जब ये 16 बन जाए तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एक फिफ्थ जो ट्रीटमेंट है वो उसको लेके आना है। फिफ्थ ट्रीटमेंट को आपने लेके, फिफ्थ को आपने, ये ई है, ई को पहले इनके साथ जरब करें तो ये सारे आ गए, फिर ई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये सारे आ जाएंगे। तो आपको याद रहे कि 2⁻5 में कुल कितने हैं हमारे पास, 32 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है। तो ये ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन 32 आ गए। तो ये हमारे पास, यहाँ पे आप देखें, गौर करें कि हमारे पास सिंगल वाले इफेक्ट भी हैं, हमारे पास 2 फैक्टर इंटरेक्शन वाले भी हैं, 3 वाले इंटरेक्शन वाले भी हैं, 4 वाले भी हैं, 5 वाले भी हैं। इसको 5 वाले को, इनको हम हायर ऑर्डर इंटरेक्शन कहते हैं। 5 चीजों का मिलाप है, यहाँ पे 5 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन के मिलाप है, यहाँ पे 3 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन का मिलाप है। तो ये इनका इंटरेक्शन से कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है। तो ये हमारे पास, ये बड़ा आसान था, इसको बनाना मैंने आपको सिखाया है। ये आप इंशाल्लाह इसको करेंगे। ये मैंने 2 पेज आपको सेंड कर रहा हूँ,
ये मैंने अपलोड भी कर देने हैं। आपसे गुजारिश है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें ताकि आपको फर्दर जो है ना लेक्चर्स मिले जा सकें। तो मेरी तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि इन 2 पेजेस को अच्छी तरह देखें, इनको समझें, ताकि फिर फर्दर आपको ये हम कुछ दिन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन करने के बाद फिर इसके न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले आप एक फोकस कर लें कि आपने क्या करना है, आपने ट्रीटमेंट कम्बिनेशन बनाने हैं। ये 2 पेज हैं, इसमें 5वें दूसरे पेज पे 5 एग्जांपल्स हैं और ये जो पहला पेज है इस पे आपके पास 2 टेबल बने हुए हैं। एक ही 2⁻³ का फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है, तो मैंने आपको ये इसमें ज़रा डिफ़िकल्ट होता है टेबल बनाना, लेकिन एक पता चलता है कि ये कम्बिनेशन कैसे बनते हैं। ये कम्बिनेशन बनाने के मैंने मुख्तलिफ तरीके आपको बताए हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको ये इसको समझने की कोशिश करें। हमारा जो मेन टारगेट है वो हमने ट्रीटमेंट कम्बिनेशन जल्दी से बनाना है, इसको सीखना है। और ये याद रहे कि हमारे पास 2⁻², 2⁻³ ये डिज़ाइन आ सकते हैं, 2�5, 2⁻6, इस तरह आगे पावर्स भी आ सकती हैं। तो हमने लेवल 3 वाले भी करने हैं, लेवल 2 वाले भी हैं। तो ये आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट टाइम जो मैं आपको फिर नेक्स्ट किसी लेक्चर में ये लेवल्स के ऊपर एक थोड़ा सा इंट्रो दूंगा, इंट्रोडक्शन होगा बड़ा एक, ताकि आपको मज़ीद समझ आ सके। तो ये याद रखिए कि हमारे पास जो डिज़ाइन है वो क्या है जी, 2⁻³ का डिज़ाइन होता है, 2⁻4 का होगा, 2⁻5। तो सबसे पहले आपने कम्बिनेशन बनाने, न्यूमेरिकल हल करने के बाद तरफ हम बाद में जाएंगे। पहले हमने डिज़ाइन को समझना है कि ये है क्या, थोड़ा सा आपने फोकस करना है कि कम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, इसको आपने फोकस करना है। होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने तमाम स्टूडेंट्स बाकियों को भी बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।